मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है बात करेंगे वो हमारा चैप्टर है अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 11 में है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, उन्हें हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और वो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आज आप लोगों को जानना है। मैं इस चैप्टर में आपको ओवरऑल गाइडेंस दूंगा कि एक ही वीडियो में आपका वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और उसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को पता चल जाए। तो ध्यान से देखिएगा आज उसे। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हर चीज का कोई ना कोई एक प्रोसेस होता है, इसी तरीके से अकाउंट जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि रूटीन स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीजें आती हैं अकाउंटिंग में। तो उसके लिए मैंने एक आपकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है जिससे आप लोगों को इजीली होगा लर्न करना कि अकाउंटिंग के प्रोसेस को किस तरीके से काम में लिया जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूं, INRCSAC। ये हमारी फुल फॉर्म की शॉर्टेस्ट लॉन्ग रूट है। अब आप ये देखेंगे, I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से यहां पर मतलब होता है कि हमें पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइड करना है कि हम किस नेचर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो वाकई में ट्रांजैक्शन बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो जितने भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बात हमें यहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाइड करनी है। सेकंड नंबर पर आपका आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब यहां पर होता है बच्चों कि हमें चीजों को मनी में मेजर करना है, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो मनी में जब तक मेजर नहीं होगा तब तक वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग, यानी कि हमें रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे और कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो जिसमें आप जर्नल एंट्रीज वगैरह करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री और लेजर की फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते जाते हैं। फोर्थ वन आप लोगों का आता है आपका क्लासीफाइंग। जैसे सभी चीजों को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, ऐसे ही जर्नल के बाद लेजर बनाते समय हमें अकाउंट्स को क्लासीफाई करना होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटना होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है किसी चीज की समरी जैसी बनाना और उसकी एक समरी फॉर्म सब लोगों को बताने के लिए तैयार करना, जिससे एक बार में पढ़ने से पूरी नॉलेज आपको मिल सके। उसके बाद आपका ए आता है, ए फॉर एनालाइजिंग, यानी कि चीजों को एनालाइज करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ये एनालाइज करना कि वो प्रॉपर प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है। पूरे एक साल फर्म चलाने के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और लास्ट आपका जो सी है वो आपका आता है कम्युनिकेशन, यानी कि आप जिन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन तैयार कर रहे थे उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना। तो जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, उन्हें इंफॉर्मेशन देना कम्युनिकेशन की फॉर्म में आता है। तो ये हमारी एक शॉर्टेस्ट प्रोसेस था, INRCSAC, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो बात हमसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है टाइप्स को लेकर कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे किसी भी चीज के टाइप्स होते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग के भी अपने कुछ टाइप्स होते हैं। इसमें आपके 3 टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल, सेकेंड वन इज कॉस्ट एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट। तो ऐसे करके आपके ये 3 टाइप्स हमारी अकाउंटिंग में होते हैं। अब अकाउंटिंग में ये जो टाइप्स होते हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। फाइनेंशियल अकाउंट जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बनाई जाती है। तो फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प लेनी होती है, जो कि हमारे क्लास 11 और क्लास 12 के चैप्टर्स में आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को निकालने के काम आती है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रही है
वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की चिंता करती है, जिससे वो मार्केट में उसको प्रॉपर तरीके से ले जा सके। थर्ड आती है आपकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग करने के काम आती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, कौन सा प्लांट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हमारे अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव आते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसे हर चीज के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आप उसके बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि हमें यहां पर डेट वाइज रिकॉर्डिंग की एक आदत होनी चाहिए, जिससे हम पता कर सकें कि हमारी डेट वाइज कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई। सिस्टमैटिक तरीके का मतलब यहां ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि डेट वाइज हमारे कितने ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पर हो रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारा इस फर्म को चलाने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। थर्ड है आपका टू नो द एग्जैक्ट रीजन, यानी कि हमें सभी चीजों के एग्जैक्ट रीजन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी अकाउंटिंग क्या रीजन की वजह से पर्टिकुलर प्रॉफिट्स आ रहे हैं या किस रीजन की वजह से हमें लॉसेस हो रहे हैं। देन टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है बच्चों, कि हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है, हमारी फर्म में हमारी आज की स्थिति के हिसाब से हमें बैंक्स लोन देंगे या नहीं देंगे, या कस्टमर्स का हमारे ऊपर कितना विश्वास है। ये बात हमें फाइनेंशियल पोजीशन की हेल्प से पता चलती है। नेक्स्ट आते हैं आपके एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस, यानी कि सभी चीजों के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ फायदे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फायदा है हेल्प द मैनेजमेंट, यानी कि अकाउंट्स हमारी मैनेजमेंट की हेल्प करती है किसी भी काम को या किसी भी डिसीजन को लेते टाइम। मेंटेन रिकॉर्ड, ये हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने के काम आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद आता है आपका फिर से प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के काम आती है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इस बात को भी फाइंड करने के हमारे लिए काफी हेल्प होती है। जब हमारे फायदे हैं किसी चीज के, तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे। तो उसके लिए हम लिमिटेशंस के बारे में पता करते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो उसका लिमिटेशन होता है नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी कि जो भी अकाउंटिंग हम बना रहे हैं वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग यूजर्स के हिसाब से यूजफुल होती हैं और किसी किसी यूजर्स के लिए यूजफुल नहीं होती हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम है उसकी वो प्रॉब्लम कहलाती है इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, यानी अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को पूरे तरीके से इग्नोर कर देती है। उसको नहीं किसी बात से मतलब होता है कि जो प्राइस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, जैसे आप कोई अकाउंटिंग करते हैं और उसमें अगर आप चाहें तो जैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो आप उसमें अपने पसंद से प्रॉफिट को घटा सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कई सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स भी करते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम वाली बात क्रिएट हो जाती है अगर हम अकाउंटिंग की लिमिटेशन के नजरिए से इसे देखें तो। उसके बाद हमारे को ये फाइंड होना चाहिए कि व्हाट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के क्या क्या यूजर्स हैं इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द यूजर्स। तो यूजर्स बेसिकली मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि यूजर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एक्सटर्नल और दूसरे होते हैं आपके इंटरनल।
तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हैं और इंटरनल यूजर्स कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं वन बाय वन आपको वो बता देता हूं। एक्सटर्नल यूजर्स में आने वाली जो चीजें हैं उसमें बैंक्स आती हैं, गवर्नमेंट आती है और आपके कस्टमर्स आते हैं। तो ये तीनों जो लोग हैं वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं, जैसे बैंक, गवर्नमेंट और कस्टमर। क्योंकि ये बाहर के लोग हैं फिर भी इन्हें हमारी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेनी होती है। ऐसे ही हमारी इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स कौन कौन से हैं, जैसे हमारा मैनेजमेंट और हमारे कंपनी के ओनर और हमारे एम्प्लॉय। ये तीन वो यूजर्स हैं जो कंपनी के अंदर होने के बाद भी कंपनी की चीजों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो एक्सटर्नल यूजर्स बैंक्स, गवर्नमेंट और कस्टमर होते हैं और इंटरनल यूजर मैनेजमेंट, ओनर और एम्प्लॉय होते हैं, जिन्हें कंपनी की इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी होता है। तभी वो कस्टमर्स या रिलेशन रखना चाहते हैं हमारी कंपनी के साथ प्रॉपर तरीके से। अब यहां पर मैं एक डिफरेंस बताना चाहूंगा आपको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बेसिक जो डिफरेंस होता है बच्चों, वो क्या है कि अगर हम यहां तक IMRC तक का यूज करते हैं तो वो बुक कीपिंग कहलाती है, और हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं तो अकाउंटिंग पूरे के पूरे प्रोसेस में सारी बातें अकाउंटिंग कहलाती है। जो भी IMRC में आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग नेचर का वर्क है वो जूनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है। जूनियर स्टाफ इसे डेली बेसिस पर करता है और हमारी पूरी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। ये डेली नेचर का वर्क होता है और काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, मतलब ऐसा होता है जो बोरिंग टाइप का नेचर का वर्क है। इसमें कोई एनालिटिकल इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जबकि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसमें IMRC से बनी हुई इंफॉर्मेशन के अलावा समराइज, एनालाइजिंग और कम्युनिकेशन भी इंक्लूड होता है। जो रूटीन नेचर का वर्क नहीं है उसमें आपको एनालिटिकल नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पूरा फर्स्ट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन तैयार किया है और आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। इससे आपका फर्स्ट चैप्टर इजीली पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें अपने पास नोट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं।